साझा करने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें, आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए युवा कांग्रेस कोटे से किसी को भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। किन्नौर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी की बजाय पार्टी ने वर्तमान विधायक जगत सिंह नेगी पर ही भरोसा जताया, जिसके बाद से युवा कांग्रेस के कई नेताओं ने इस्तीफे की सुगबुगाहट तेज कर दी है। किन्नौर सीट से प्रबल दावेदार माने जा रहे निगम भंडारी को खाली हाथ लगा। आपको बता दें कि अब सवाल यह है कि निगम भंडारी को टिकट नहीं मिलने के बाद क्या कांग्रेस के लिए इस सीट से जीत दर्ज करना कितना आसान होगा और क्या मुश्किलें आने वाली हैं। वहीं कांग्रेस में जो इस्तीफे की सुगबुगाहट तेज हो गई है, इससे कांग्रेस के लिए किन्नौर सीट अब आसान नहीं होगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि निगम भंडारी पर जगत सिंह नेगी भारी पड़ गए हैं, टिकट उनको नहीं मिला है। ऐसे में जो टिकट को लेकर असमंजस की जो स्थिति बनी हुई है, जहां पर कुछ नेता उम्मीद जता रहे थे कि उनको पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा, लेकिन हाईकमान ने फैसला कुछ और लिया, जिसके चलते अब कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों की जो सुगबुगाहट है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। लोग छोड़ रहे हैं और अपने को खुद उनकी तरफ से ये बात का जिक्र किया जा रहा है कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अब सीट जीतना कितना आसान और कितना कठिन होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि युवा कांग्रेस नेताओं का इस्तीफे का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। निगम भंडारी पर जगत सिंह नेगी भारी पड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि जगत सिंह नेगी को किन्नौर से टिकट दिया गया है, निगम भंडारी को टिकट नहीं मिला है। तो इसी बीच तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर कांग्रेस में टिकट को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए जयवर्धन खुराना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवर्धन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जयवर्धन जी, जिस तरीके से किन्नौर से निगम भंडारी का नाम आगे चल रहा था लेकिन टिकट किसी और को दिया गया, कहाँ चूके हैं निगम भंडारी, क्या कुछ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से जानकारी ये सामने आ रही है कि अब इस्तीफे का जो दौर है, जो सुगबुगाहट है वो काफी तेज हो रही है कांग्रेस पार्टी में। युवा कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ी, अंतिम तक लड़ी, लेकिन अंतिम समय में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किन्नौर विधानसभा से जगत सिंह नेगी जी को प्रत्याशी बनाया गया। हिमाचल युवा कांग्रेस पिछले 3 सालों से आम जन की लड़ाई सड़कों पर उतरकर लड़ रही है। हमने विधानसभा घेराव किए, पेपर लीक मामले में सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनशन का सहारा लिया, बच्चों को कोरोना में प्रमोट करने के लिए आपके भूख हड़तालें की। कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है हिमाचल का, चाहे बागवानी का हो, चाहे सरकारी कर्मचारी का हो, जिसमें हिमाचल युवा कांग्रेस ने सड़क पर आकर जनता की लड़ाई ना लड़ी हो। तो हिमाचल युवा कांग्रेस के सभी साथी चाहते थे कि जब हिमाचल युवा कांग्रेस के साथी जो एनएसयूआई से लेकर पिछले 10-15 सालों से लेकर पार्टी के लिए विभिन्न राज्यों में और हिमाचल में कार्य कर रहे हैं, उन्हें कम से कम हिमाचल विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेताओं ने किसी भी स्तर पर हिमाचल कांग्रेस के युवा कांग्रेस के आम घर परिवार के जो कार्यकर्ता है और पदाधिकारी है, उनकी टिकट की पैरवी नहीं की। पर हम शुक्रगुजार हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के, हमारे हिमाचल के प्रभारी अमरप्रीत लाली जी के, जिन्होंने ये लड़ाई सी तक लड़ी और चाहा कि हिमाचल के युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बहुत सालों से एनएसयूआई युवा कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं और आज भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव में मौका दिया जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से यही कहना है कि जयवर्धन जी, जिस तरीके से युवा कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो लगातार आंदोलन भी करते रहे हैं, तैयारी भी उनकी तरफ से लगातार जारी थी, लेकिन जिस तरीके से अब इस्तीफे का जो दौर है, जो सुगबुगाहट चल रही है, अगर ऐसे में, क्योंकि हाल ही में चुनाव है और अगर यही स्थिति बन जाती है तो कितना नुकसान पहुंच सकता है पार्टी को, आप ये समझ रहे हैं? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पार्टी के हमारे युवा कांग्रेस के लोग इस्तीफे का दौर चला देंगे। अभी हमारे जो अध्यक्ष हैं निगम भंडारी जी, वो आजकल में आपके पार्टी कार्यालय शिमला पहुंचेंगे। उसके बाद पार्टी की अगली रणनीति, युवा कांग्रेस किस तरह से कांग्रेस का आपके समर्थन करेगी, किस तरह सड़कों पर उतर के फिर से कार्य करेगी,
युवा कांग्रेस कांग्रेस के साथ खड़ी है। युवा कांग्रेस कांग्रेस पार्टी से खफा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की हिमाचल का जो नेतृत्व है उससे युवा कांग्रेस की नाराजगी है कि आपने आम घर के जो युवा, आम गैर परिवार राजनीतिक परिवार से आते हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, बल्कि आप लोगों ने उनको अपोज किया। पीईसी, स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी, हर जगह युवा कांग्रेस के लोगों के नाम काटने के लिए दबाव बनाया गया। कहा गया कि हम इस्तीफे दे देंगे बड़े नेताओं द्वारा, कि हम एमएलओ के साथ मिलकर इस्तीफे दे देंगे अगर आप इन्हें युवा कांग्रेस के लोगों को प्रतिनिधित्व देंगे। ये अच्छी बात नहीं है। ये बात हम पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए इन 20 दिनों में जैसा युवा कांग्रेस काम आज तक करती आई है, आगे भी करेगी। ठीक है, लेकिन जयवर्धन जी, इस तरीके से एक सवाल ये भी बन जाता है कि अगर युवा कांग्रेस की बात करते हैं तो किन किन सीटों पर आप लोगों की नजर थी? आप कहां से चाह रहे थे कि युवा कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनको वहां से टिकट दिया जाए? करीब 10 सीटों से हम टिकट मांग रहे थे, जिसमें किन्नौर विधानसभा प्रमुख था, सरकाघाट विधानसभा से यदुपति ठाकुर जी मांग रहे थे, आपके भरमौर से सुजीत भरमौर जी हमारे महासचिव है, पहले पूर्व में सचिव रहे एनएसआई के राष्ट्रीय सचिव, वो भी टिकट मांग रहे थे। बोरन से सुक्रांत भाटिया जी टिकट मांग रहे थे। देहरा से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अक्षय डडवाल जी टिकट मांग रहे थे। वैसे ही आपके पछात से हमारे जिला अध्यक्ष टिकट मांग रहे थे। ऐसे करीब हम 10 सीटों पे अपने टिकट मांग रहे थे। पार्टी से हमने ये अपनी बात रखी कि इनमें से जो भी विनिंग कैंडिडेट है, कम से कम उन्हें तो टिकट दिया जाए जो अपने इलाके में अच्छी पैठ रखते हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं। लेकिन हिमाचल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हमें निराश किया है। वो हमारे परिवार के ही लोग हैं, लेकिन उनसे हमें निराशा हाथ लगी है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि आपको निराशा हाथ लगी, लेकिन अब आने वाले समय में युवा कांग्रेस की रणनीति क्या रहनी है? आने वाले समय में युवा कांग्रेस हमारे प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी जी के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। पार्टी प्लेटफॉर्म पर हम अपनी बात रखते रहेंगे और पार्टी को सत्ता में वापस लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा की जो जनविरोधी सरकार है, पहला जो हमारा लक्ष्य है उसे हटाना है और एक ऐसी सरकार को लाना है जो कर्मचारी, बागवानी, छात्र, बेरोजगारों की हितैषी हो, जो महंगाई पर रोक लगाए, जो सेब के कार्टन पर कमी करे, सेब के कार्टन के दाम घटाए, जिससे कि सेब मार्केट में पहुंच पाए और बागवानों को फायदा हो, जो किसानों के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात करे, जो देश के बेरोजगार आज हिमाचल बेरोजगारी में टॉप पर पहुंच गया है। हिमाचल के युवा बेरोजगार बनकर घूम रहे हैं और 50% कम नौकरियां जयराम सरकार ने पिछली सरकार में निकाली है। चलिए, ठीक है। हिमाचल की ग्रामीण सड़कों के खस्ता हालत है, तो हम चाहते हैं कि इस सरकार को हटाया जाए और कांग्रेस पार्टी की पूरी मदद तो हर तरीके से तन मन धन से युवा कांग्रेस करेगी। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जयवर्धन जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।